फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस संसार में अनेकों जीव और इन जीवों में हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में हम पहचाने जाते रहे हैं। अनेकों मानदंडों को स्वीकारते और अपनी जिंदगी में नवीनतम गुणों इत्यादियों को विकसित करते करते इसी बीच हम मानव प्रजाति ने जो सबसे अनोखा काम शायद हमारी आदि पूर्वजों ने ही शुरू कर दी थी, वो है लिखने पढ़ने की कला का विकास करना और लिखकर अपनी मन की भाव बता पाना या याद रखने योग्य व्यवस्था को डेवलप कर पाना और पढ़कर अपने अंदर की ज्ञान चिन्ह ज्योति को जलाए रखने की असीम प्रयासों ने ही शायद हमें आज एक आधुनिक वर्ल्ड या शिक्षित भारत में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हो पाया है। दोस्तों, कहते हैं सीखने की लगातार प्रक्रिया को ही शिक्षा व्यवस्था कही जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी शिक्षा हमारे घर से ही शुरू होती और स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिश्ड होकर एक कामयाब इंसान बिल्डिंग प्रक्रिया में मदद करती रही है। मानो किसी गूंगे को जुबान, अंधे को आँख और बहरे को कान विकसित हो जाने में मदद मानी जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं अनेकों भाषाएं हैं और उनमें अनेकों भाषाओं में हमारे देश की ज्ञान को परोसने या अर्जित करने की व्यवस्था मौजूद है और यह भाषाएं मानो हमारी चेहरे पे दाढ़ियों का उग आना या खेतों में फसलों या फिर झाड़ जंगलों सी ही तो अपने ही देश की मिट्टी, हवा, पानी या सूर्य की किरणों से उपजी होने सा महसूस कराती है, जिन्हें हम अपनी अपनी मातृभाषा या माँओं द्वारा सिखाई भाषा बोलियां मानी जाती है और हम एक दूसरे का ज्ञान को आदान प्रदान या फिर ज्ञान के विस्तार में अहम किरदार निभाते और एक मजबूत सक्षम भारतीय होने का गौरव महसूस कराती है। दोस्तों, प्राचीन युगों से ही हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को विकसित करते रहने के अनेकों प्रमाण हमारे मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में देखे जाते हैं। हमने भले पैरों के नीचे बैठकर अपनी शिक्षा पाते थे, आज देश और दुनिया में बहुत ही महंगी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति काम किए जाते रहने का अनेकों कदम दिखने मिलता और भविष्य में इन शिक्षण संस्थानों से ही भारत के निर्माण चयनित होते रहने देखने की भी सौभाग्य शायद प्राप्त होती रही है। दोस्तों, हमारी शिक्षा व्यवस्था ज्ञान संयोजित कार्य प्रस्थ आधुनिकता से संपन्न विश्व गुरु बनने योग्य होना चाहिए और जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन समय से आर्ट्स ही हमारी पढ़ाई हुआ करती थी, कॉमर्स, साइंस एंड वोकेशनल शिक्षा संयोजित, पर अब तो अनेकों खंडों में बांटकर आर्ट्स को ही अनेकों सब्जेक्ट, स्ट्रीम इत्यादियों में स्पेशलाइज्ड बनने तरकीबें अता हो चुकी है और कामयाबी भी मिलते रहते और साथ शायद सही पद्धति यही हो अपने अपने क्षेत्र का संग्रहित एवं संयोजित रूप पाना। दोस्तों, हम जानते हैं वर्तमान भारत की शिक्षित होने बावजूद निरक्षरता की मार से झेलते देखना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। सरकार भले अपनी सरकारी रिकॉर्ड में लिटरेसी के कुछ भी परसेंटेज बताते रहे, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है शायद 30 से 35% लोग ही लिटरेट कहला पाने योग्य और अधिकांश भारतवासी जो लगभग 65 से 70% निरक्षर जनता ही साबित होती रही है। गवर्नमेंट के अनेकों प्रयासों के बावजूद
ऐसे में सरकारों को हमारी इन अशिक्षित जनता के लिए क्या कुछ नहीं किया करना चाहिए। हमारे शहरी लिटरेसी परसेंटेज को ही लिखवा दिया जाता और ग्राम बस्तियों में इलिटरेट जनता की भरमार और शिक्षण संस्थानों में गाय मवेशी बांधे देखना कोई अचरज की बात तो है नहीं। खासकर हमारी महिला शिक्षा और उनमें मुसलमान बेटियों बहनों का दिन ब दिन अशिक्षा निरक्षरता की मार से जूझने देखना कोई शायद गवर्नमेंट को भी दुखद महसूस तो होती नहीं होगी। मैं खुद हमारी दिल्ली के उर्दू माध्यम के महिला स्कूल निकट कोठों का संचालन होते देख अब शिक्षा कोई भी भाषा बोली से मिले शिक्षा से पक्षपात कैसा। आज भी अनेकों हिंदी माध्यम के शिक्षण संस्थानों में देर शाम जुआ और शराब का भोग तक लगते देखना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। शायद उसी भांति अब कहा हमारी शिक्षण संस्थान मंदिर मस्जिदों से मर्यादा पाएंगे। हमारी बाजारी आधुनिक जनता और निर्वाचित सरकारों द्वारा हम तो अपनी माँओं से शिक्षित हो जाया करता हूँ। हमारी ठेठी भाषाओं में इन्हें पक्षपात की पड़ी होती है। भगवान भला करे मदरसों और स्कूलों को दरकिनार कर केवल इंग्लिश माध्यम के स्कूलों पे निर्भर जनता की। दोस्तों, एक अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे स्कूल जाने योग्य गरीबी के कारण शिक्षा नहीं पाते उनको तो गवर्नमेंट सहूलियत दे लगे हाथ। हमारी वो भाई बंधु जो गरीबी मजदूरी लाचारी के कारण शिक्षा पाने वंचित रह जाते हैं, किसी भी उम्र में अगर जागरूक कर शिक्षित करने गवर्नमेंट अगर कोई कदम उठा पाती और निरक्षर होने का दुख ना लगा पाती और शायद अपनी भविष्य उज्जवल कर हमारी मान बढ़ा पाती, शायद मुझे बहुत खुशी होती और कामयाब महसूस करता, अपनी शिक्षा का एहसास भी करा पाता। क्या होती है हमारी ये आखड़ें हमें आँख कान और जुबान दे जाती है। भले कमाई का जरिया ना भी बन पाए सरकारों की गाफिलती के कारणवश, खासकर हमारी लेबर क्लास यूथ को निरक्षरता देख मैं तो बहुत लज्जित होता हूँ। भारत माता की जय कहते कहते काश अल्लाह करे हम इनके आँख कान जुबान भी बन पाते और हमारी गवर्नमेंट को बता पाते हाउ सैड इट इज़ टू बी नोन स्टिल आवर इंडियन सिटीजन हैव youth age are also remains illiterate and government holding them in political rallies to win elections and says मेरा भारत महान। इन्हीं पंक्तियों के साथ कहता हूँ दरिया के किनारे बैठ मौजों का क्या निहारना, दरिया के किनारे बैठ मौजों का क्या निहारना, कर बुलंद अपनी इरादे के अमेरिका वाली भी तेरी पता ढूंढते तेरी लता बन जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।